नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत की राजनीति में एक बड़ा इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देश के सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले वो नेता बन चुके हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब ऐसे में देखा जाए तो ये उपलब्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि दशकों तक लगातार नेतृत्व, जन समर्थन और राजनीतिक स्थिरता की कहानी भी बयां करती है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कुल 8,931 दिन सरकार के मुखिया यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में काम कर चुके हैं। इसमें उनका गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भी शामिल है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के नाम था, जिन्होंने 8,930 दिन तक सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी संभाली थी। पीएम मोदी की ये उपलब्धि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो लंबे समय तक हेड ऑफ गवर्नमेंट रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आपको बता दें, लंबे समय तक शासन करने वाले हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुके हैं। अब गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री रहने तक का कार्यकाल इसमें जोड़ा गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री का यह रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है, जिस पर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नया कीर्तिमान स्थापित करने पर शुभकामनाएं दी हैं। तो आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हो सकते हैं। बैठक की वजह है मिडल ईस्ट में चल रही जंग और उसका भारत पर जो असर पड़ रहा है, वो खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति पर नजर की जा रही है। और इस बैठक में 4 बड़े मुद्दे पर बात की जा सकती है: पेट्रोलियम, कच्चा तेल, बिजली और खाद। सरकार का यह मकसद साफ है कि देश में इन चीजों की सप्लाई बिना किसी बाधा के चलती रहे। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि ढुलाई सही तरीके से हो रही है और आम लोगों पर कम से कम असर पड़ रहा है। मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर अब तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है। सरकार पर स्थिति पर नजर बनाए रखने का चैलेंज भी है, ताकि देश में किसी तरह की परेशानी ना हो। पूरे मिडल ईस्ट में संघर्ष लगातार जारी है। आपको बता दें, आज 22वां दिन है मिडल ईस्ट में लगातार चल रहे संघर्ष का, इस युद्ध का। और ऐसे में इस पूरे युद्ध को देखते हुए विश्व में तमाम जगहों पर एलपीजी, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, इन सभी की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं आ सकती है। और उसी के मद्देनजर एक प्रिवेंशन बैठक इसे माना जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के, जो उनका कैबिनेट है, उसके कई जो मंत्री हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ताकि एक रोड मैप बनाया जा सके कि आखिरकार इस मिडल ईस्ट के संघर्ष के दौरान भारत पर किसी प्रकार की कोई विपदा ना पड़े, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। जो रिसोर्सेज भारत को चाहिए वो बिना किसी रुकावट भारत तक पहुंचते रहें। अब हो सकता है इन पर यहां बात हो। तो आज शाम को ये अहम बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। तो सप्लाई चेन को देखते हुए पेट्रोलियम, एलपीजी, ऑयल, इन सभी पर यहाँ चर्चा हो सकती है। स्थिति पर नजर बनाए रखने के आदेश दिए जा सकते हैं। क्या अपडेट फिलहाल ईरान इजराइल को लेकर चल रहा है, इन सारी बातों पर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और इस बारे में
बातचीत करेंगे।